अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना खैरत तौफ़ीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने ईमान शाने ईमान शाने कायनात जाने कायनात मंबए कमालात फ़ख्रे मौजूदात बाइसे तख्लीक़े कायनात। मिशकात नुबुव्वत महताब रिसालत गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उन्हीं की बारगाह आली जाह में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम निहायत ही कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। एक वली कामिल आरिफ बिल्लाह हुजूर अशाह सैयद कासिम अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आस्ताने पाक पर मुनअक़िद हो रहा है, जिसमें हमारी आपकी सबकी हाजिरी है। एक जुमला सबसे पहले उसको याद कर लें। बुजुर्गों ने कहा है, बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। उलमा की महफिल में कपड़े संभाल के अपने आप को जाहिरी संभाल के जाया करो, वलियों की बारगाह में जब आया करो तो दिल संभाल के आया करो। बहुत शानदार जानदार तरीके से ये शोरा हजरात पढ़ रहे थे, खासकर शायर इस्लाम शाहकार तरन्नुम मद्दाए खैरुल अनाम नईम अख्तर साहिब, इन्होंने भी कमाल किया। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए, आमीन। और उनसे कबल एक मझा हुआ पढ़ने वाला शायर मद्दाह आली जनाब महशर बरेलवी साहिब, उन्होंने भी पढ़ा। अल्लाह बरकतें और सबके पढ़ने को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। और निजामत के जौहर दिखाने वाले, बहुत शानदार कामयाबी और बहुत हुस्न खूबी के साथ निजामत के फराइज अंजाम देने वाले नकीब इजलास पैकर मोहब्बत इखलास तौसीफ रजा नूरानी, मिंबरे रसूल पर बैठने वाले उलमाए किराम, अल्लाह ताला हम सब के इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन। एक हदीस शरीफ है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ वजल सर्फ़न वला अदला आक़ुन व मन्नानुन व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी अल्लाह की बारगाह में कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कितने लोग? 3 लोग। अब मैं इनको खोलूंगा कि वो 3 लोग कौन है। आया हम उनमें हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम भी उनमें से कोई हो। हदीस शरीफ है, नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनकी अल्लाह कोई इबादत कबूल नहीं करता, न नमाजे, न रोजे, न हज, न ज़कात, दुआ, जिक्र अस्कार, कुछ नहीं। अगर आप यहां बैठेंगे और इस जलसे को, इस प्रोग्राम को इस अंदाज में सुनेंगे कि नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इंशाअल्लाह मैं जो बात कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा। नबी ने फरमाया इल्म दीन हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। ये किसका फरमान है? नबी का। इल्म दीन हासिल करो मां की गोद से कब्र तक। अब बताइए, कुछ 40 साल की उम्र के हो गए, कुछ 50 साल की, कुछ 45 साल की, कुछ 60 साल की उम्र के लोग हो गए, लेकिन हिंदुस्तान में कोई ऐसा मदरसा नहीं जिसमें 40 साल से ऊपर के लोगों का दाखिला होता हो। है कोई मदरसा ऐसा? तो फिर ये और इल्म कहां सीखा जाता है? मदरसों में। तो फिर ये लोग कहां पे इल्म हासिल करेंगे? और नबी फरमाते हैं इल्म की कोई उम्र नहीं है। नबी फरमाते हैं मां की गोद से उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। मां की गोद से गोर तक, कब्र तक सीखो। तो कहां सीखोगे? ये जलसे जो होते हैं, ये प्रोग्राम जो होते हैं, ये बना में जलसा रखो, लेकिन हकीकत में इसको मदरसा समझो। ये एक रात का मदरसा। यहां से जो भी आए तो कुछ ना कुछ सबक लेकर के जाए, पढ़ के जाए। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, सद अफसोस, कि हमने अपने जलसों के हालात खराब कर रखे हैं। हमारे खुद के हालात बिगड़े हुए हैं। जलसों में हमने वो शुरू कर दिया जो कहीं से कहीं तक नहीं होना था। अल्लाह माफ फरमाए, स्टेज पे उलमा बैठे, बाज मौलाना भी ऐसे ही है, 50 चुटकुले अपनी अपनी तकरीर में सुनाता है। झूठ से तकरीर शुरू करे, झूठ से खत्म करे। फिर इन लोगों की आदत बिगड़ गई है। नौजवान तकरीर होने लगे तो उठ के भागने लगते हैं। कोई अगर वैसी बातें होने लगे, कोई अज़ाब कब्र की बातें, कोई समझाने की बातें इस तरीके की, तो इनका मन ही नहीं लगता है। कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है, क्योंकि ये हंसने के आदी हो गए। मस्जिदों में ये हंसने लगे, नमाजों में ये हंसने लगे, कब्रिस्तान में ये हंसने लगे। तो अल्लाह जाने कौन सी ऐसी जगह होगी जहां पर ये रोएंगे। ये हथेली है, मेरी हथेली। इस पर अगर स्याही का एक नुक्ता लगा दो, बराबर में एक लगा दो, जब ये भर जाए इस पे फिर कोई चीज लिखो तो दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही बुजुर्गों ने लिखा है, इमाम गज़ाली ने लिखा है कि अगर बंदा एक मर्तबा गुनाह कर लेता है तो स्याही का एक नुक्ता दिल पे लग जाता है, फिर दूसरा करता है और लगता है। अब बताइए, सुबह से शाम तक यही मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह अगर घर से निकलता है तो 100 मर्तबा अगर बोलता है तो 50 मर्तबा झूठ बोलता है। सिर्फ सुबह से शाम का ये आलम है तो जिंदगी का आलम क्या होगा? यही वजह है 2-4 दिन में दिल काले हो गए। अब कुरान की बातें असर नहीं कर रही हैं, हदीस की बातें असर नहीं कर रही हैं। इन्हें तो वही शैतानी बातें गुदगुदाने वाली अगर मिल जाए तो ये हंस हंस के टिट्टे मार रहे हैं।
कै लगा रहे हैं, बोलो है कि नहीं है? अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेशक सुभान अल्लाह। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। ये तो कुरान है ना। झूठों पर अल्लाह की लानत है। मेरा ईमान जमीन पट सकती है, आसमान टपक सकता है, लेकिन नबी का फरमान, अल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और मुसलमान तू कामयाबी के डंके बजाता है, तू हर माह वक्त चलता है मैं कामयाब हो जाऊं, मैं ये कर लूं वो कर लूं, लेकिन जैसे ही सुबह को घर से निकला, मोबाइल हाथ में लिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया है। घर में तो बता रहा है, रोड पे है, रोड पे तो बता रहा है, दुकान में बोल क्या ये झूठ नहीं है? अरे वो बंदा जिसके गले में 50 मरतबा सुबह से शाम तक अल्लाह की लानत का तौक पड़ जाए, क्या वो कामयाब हो सकता है? क्या वो हो सकता कामयाब? नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। तू पैसे तो कमा सकता, पैसे तो लोग सूद ले लेकर के भी कमा रहे, पैसे तो लोग जुआ खेल खेल के भी कमा रहे, पैसे तो लोग सट्टा खेल के भी कमा रहे, पैसे तो लोग गला घोट के भी कमा रहे, मालदार हो रहे। ये कामयाबी नहीं है। अरे कामयाबी इसमें है, अगर कोई गरीब दिखाई दे जाए, एक रोटी तेरे हाथ में, आधी रोटी अपने भाई को बराबर में बिठाल के खिला ले, अल्लाह भी राजी और तेरी जिंदगी भी कामयाब। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कामयाबी किसमें? जरा उर्स कासमी में आने वालों सुनो, मैं तुम्हें बताऊं कामयाबी किसमें है। तुम मुझसे मत पूछो, बल्कि कुरान से पूछो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुअमिनून, 18वां पारा बिल्कुल शुरू से। अल्लाह फरमाता बेशक कामयाबी मोमिनों के लिए। किसके लिए बोलो? क़द अफ़लहल मुअमिनून, कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं। और ये बंदा जब नमाजी नहीं पढ़ेगा तो गिड़गिड़ाएगा कहां? ज़ोहर किसकी गायब है, असर किसकी गायब है, मगरिब किसकी गायब है, इशा फजर किसकी गायब है? जलसे में खड़े होकर के एक नारा लगा लिया, जन्नत इसके बाप की हो गई। जन्नत के ठेकेदार हम हो गए, सिर्फ एक नारा लगाया। मैंने हदीस पढ़ी है, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी इबादतें कबूल नहीं, ये बताऊंगा तो पता चलेगा। सिर्फ एक नारे में, मैं नारे का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी नारे वाला हूं, लेकिन बताऊंगा नारे का तरीका भी अभी। हाँ, इतनी शानदार मनक़बत पड़ी, तबीयत ये चाह रही थी कि मैं बाद में तकरीर कर लूंगा, नहीं मख्तर साहब पढ़ते रहे। बच्चा भी लगा रहा था, सब लगा रहे थे, यही कह रहे थे ना, करिया करिया ताजुश बस्ती बस्ती करिया करिया, सब लोग कह रहे थे ताजुश शरिया ताजुश। क्या मतलब है इसका बताइए मुझे? बस्ती बस्ती, गांव गांव, बस्ती बस्ती। और करिया अरबी में उसी बस्ती को बोलते हैं, गांव को बोलते हैं, देहात को बोलते हैं। अल करियतु माने, ये उलमा जानते सब, गांव देहात। तो क्या मतलब? हर गांव में ताजुश शरिया, वो तो बरेली में रहते थे। तुमने कभी सोचा इसका मतलब? कूद कूद के हमने कह तो दिया, हाँ बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया अच्छी बात। आज ताजुश शरिया की वो जात अगर सईद है तो
उसकी जबान पे ताजुश्शरिया का नाम है, पठान तो ताजुश्शरिया का नाम है, अंसारी ताजुश्शरिया का नाम है, हाफिज है तो वो भी ताजुश्शरिया के नारे, कारी है तो वो भी ताजुश्शरिया के नारे, आलिम है मुफ्ती है वो भी ताजुश्शरिया के नारे। आखिर ताजुश्शरिया की मोहब्बत की मोहर हर एक के दिल पर क्यों लगी? बेशक, वाह वाह वाह, सुभानअल्लाह, लगी क्यों? वाह वाह। ताजुश्शरिया ने वो गांव नहीं देखा होगा जहां पे उनके नारे लग रहे हैं, है नहीं ऐसा? अब रूहानियत पे मत ले जाइयो, मैं जाहिरी बात कर रहा हूं। ताजुश्शरिया के कुदूम उस गांव में नहीं गए होंगे, लेकिन बच्चा बच्चा यही नारा लगा रहा कि बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। आखिर ये नारा हमारी जबानों पर दिल पर क्यों आया? कभी समझे? अभी बैठे बैठे मुझे एक हदीस आई, हदीस से साबित करूंगा और कुरान से भी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद जब नारा लगाओगे तो झूम जाओगे। पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों से भी ज्यादा अरबों लोग, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की नहीं, अरबों लोग ऐसे हैं जो ताजुश्शरिया के दीवाने हैं, जो ताजुश्शरिया के मुहिब हैं। उन्होंने गरीब ने ताजुश्शरिया का चेहरा नहीं देखा, मुसाफा नहीं किया, मुलाकात नहीं की, लेकिन उसका दिल जरूर माइल है, उसके दिल में आपकी मकबूलियत है, हर एक के दिल पर आपकी मकबूलियत के झंडे गड़े। आखिर क्यों है? जरा हदीसों का मुताला करो, हदीस की तरफ आओ। बुखारी और मुस्लिम में दोनों में यह हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी फरमाते हैं, हाँ नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन नादा जिब्रील इल्लल्लाह युहिब्बु फुलानन। अल्लाह अल्लाह। हदीस आगे और पढ़ूंगा, तर्जमा सुनो। अब अल तर्जमा ये हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? ऐ मेरे नबी ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन, जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से प्यार करने लगता है, मोहब्बत करने लगता है, महबूब बना लेता है, तो नादा जिब्रील को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है, इल्लल्लाह युहिब्बु फुलानन। ऐ जिब्रील, अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत करता है, फ़अहिब्बहु जिब्रील, तुम भी उससे मोहब्बत करो, तुम भी उससे प्यार करो। फ़युहिब्बुहु जिब्रील, हजरत जिब्रील भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फ़युनादी जिब्रील फी अहलिस समा, फिर हजरत जिब्रील आसमान वालों में ऐलान कर देते हैं। क्या ऐलान करते हैं? ऐ आसमान वालों, अल्लाह ताला फुला बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। तो वो आसमान वाले मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसके बाद फिर अल्लाह ताला जमीन वालों के दिल में उस बंदे की मकबूलियत डाल देता है। वाह वाह वाह, बेशक, सुभानअल्लाह, वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद, सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। ये हदीस शरीफ है। वाह वाह, सुभानअल्लाह। अब सुबूत नमाज जनाजा, लोगों का आना, मिसाल समझ में आ रही? तो अल्लाह ताला ने हर एक के दिल में ताजुश्शरिया की जो मकबूलियत डाली, क्यों डाली? इसलिए अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है, अपना
अपना महबूब बंदा अल्लाह ताला ने बना लिया। और अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिससे राजी हो जाता है, अल्लाह अल्लाह उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। वाह वाह वाह। ये तो ये बात हो गई, लेकिन मेरा सवाल अलग है। ये तो मैंने साबित कर दिया कि मकबूलियत क्यों, हदीस से और कुरान की आयत भी यही है, इन्नल्लज़ीना, मैंने कहा था कुरान से ना, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात